इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मालदा में एक मछली व्यापारी के घर पर छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। सीआईडी अधिकारियों ने व्यापारी जयप्रकाश साहा के घर पर छापेमारी की। इस बीच अधिकारियों ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए कैश बरामद किया। अधिकारियों ने नोटों की गिनती के लिए कैश गिनने वाली मशीन मंगवाई। तो बंगाल के मालदा में सीआईडी की छापेमारी में व्यापारी के ठिकानों पर कार्रवाई की गई और 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। दरअसल इस कैश को गिनने के लिए, नोटों की गिनती के लिए कैश मशीन बुलाई गई, उसके बाद ही ये नोट गिने गए। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने करीब 20 किलोमीटर तक पीछा कर एक ट्रक पकड़ा, जिसमें करीब 1.5 दर्जन गोवंश बरामद किए गए। साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। आगे तेज रफ्तार ट्रक और उसका पीछा करती पुलिस, ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो एक गोवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ने के लिए करीब 20 किलोमीटर तक उसका पीछा करती रही, जिसके बाद आखिरकार उन्होंने ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस को हाईवे पर गोवंश से भरे एक ट्रक ले जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक की घेराबंदी कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही ड्राइवर ट्रक लेकर भागने लगा। जिसके बाद पुलिस ने काफी देर तक उसका पीछा किया और ड्राइवर समेत ट्रक को पकड़ लिया। तो ट्रक में गौकशी के लिए ले जा रहे करीब 1.5 दर्जन गोवंश बरामद किए गए। बताया गया कि कुछ गौरक्षक हरियाणा से इस ट्रक का पीछा कर रहे थे और उन्होंने इसे लेकर हिंदू जागरण मंच की सिकंदराबाद यूनिट से संपर्क किया, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने गौरक्षा दल और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा। फिलहाल तस्कर को गिरफ्तार तो कर लिया गया और गोवंशों को गौशाला पहुंचा दिया गया। दिल्ली में 20 करोड़ की हेरोइन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और गुजरात एटीएस के साथ मिलकर वसंत कुंज इलाके से अफगानिस्तान के रहने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक बरामद हेरोइन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। फिलहाल पुलिस उसके दूसरे साथियों की तलाश में जुटी हुई है। तो दिल्ली में 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच गुजरात एटीएस ने एक्शन लिया है और इन लोगों के तार कहां से जुड़े हैं, पुलिस इसकी भी तफ्तीश में जुटी है। कितने लोग इनके साथ शामिल हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, ऐसे में पुलिस अब उनके साथियों की भी तलाश कर रही है। तो गाजियाबाद पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 4 लोगों को पकड़ा गया है। नशीले पदार्थ के साथ ये गिरफ्तारी होती है। दिल्ली के पास गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। वहां पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया गया कि पकड़े गए नशीले पदार्थ की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। तो 1 करोड़ कीमत का नशीला पदार्थ गाजियाबाद से बरामद किया गया है। 5 लोग भी इस मामले में पकड़े गए हैं। यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये अब पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है कि इनके साथ क्या और लोग भी शामिल हैं, लेकिन इसे गाजियाबाद पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी कहा जाएगा। शासन द्वारा चलाए गए अवैध ड्रग्स और अवैध शराब के अभियान में गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, जिसमें कि 5 अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों को गिरफ्तार करा है। यूपी के फिरोजाबाद में 2 बदमाशों की गहनों की दुकान को लूटने की कोशिश नाकाम हो गई। ये दोनों बदमाश लूटपाट के मकसद से एक दुकान में घुसे थे, लेकिन दुकान के मालिक की सूझबूझ से उनकी ये कोशिश बेकार हो गई, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में 2 लड़के एक दुकान में बैठे हुए दिखे। पहले इन दोनों ने दुकानदार से पीने का पानी मांगा और उसके बाद दोनों ने अपना चेहरा ढकने के साथ ही बैग से देसी पिस्तौल निकाल ली और दुकान को लूटने की कोशिश करने लगे। लेकिन इससे पहले कि ये लूटपाट को अंजाम दे पाते, दुकानदार फुर्ती दिखाते हुए दुकान से बाहर निकल गया और शोर मचा दिया। शोर सुनते ही वहाँ आसपास के लोग जुट गए और इन दोनों को पकड़ लिया, जमकर पिटाई कर दी। काफी देर तक पिटाई के बाद लोगों ने इन्हें घेर लिया और इनके हाथ बांधते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि काफी देर पिटाई के बाद इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। वहां सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवादियों की एक धमाकों की प्लानिंग को नाकाम कर दिया है। हैरानी की वजह यह है कि ये सभी स्टिकी बम वहां एक बगीचे में छुपा कर रखे हुए थे और कुछ दिन पहले पकड़ में आए एक आतंकी से पूछताछ में इन बमों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर बड़ी साजिश नाकाम की गई है। आतंकी साजिश जम्मू कश्मीर में
नाकाम की गई है। जवानों ने स्टिकी बम बरामद किए हैं और ये स्टिकी बम दरअसल बगीचे में छिपा कर रखे गए थे। तो एक बड़ी वारदात को ये अंजाम देने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम किया। कुछ दिन पहले एक आतंकी पकड़ा जाता है, जिससे पूछताछ में इस पूरे प्लान के बारे में जानकारी मिल पाती है। स्पेशल इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ सब वन हैबिट टेररिस्ट, उसको हमने कल शाम को पकड़ लिया। तो इमीडिएटली उसकी कस्टडी से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 8 राउंड रिकवर हुए। फर्दर क्वेश्चनिंग के बाद उनसे हमने रिकवर किया यहाँ एक ऑर्चर्ड में स्टिकी बॉम्ब्स, मैग्नेटिक बॉम्ब्स, स्टिकी बॉम्ब्स, वो हमने रिकवर किए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। बड़ी खबर बता दें, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आज भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगी। उनके इस दौरे के समय बांग्लादेश और भारत के बीच जल प्रबंधन, रेलवे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। यूक्रेन संकट, वैश्विक आर्थिक मंदी और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उनकी यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों दक्षिणी एशियाई देश पड़ोसी मुल्कों से पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। पीएम शेख हसीना का 3 साल बाद ये पहला भारत दौरा होगा। वो 2019 में भारत आई थी। अपनी यात्रा के समय हसीना अपने भारतीय समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। I really thanks to Prime Minister Modi to take this initiative, and that he contributed vaccine to not only Bangladesh, also some South Asian countries, and it's really very, very helpful, and it's a very prudent initiative he has taken. I really thanks to Prime Minister again that during this war between Russia and Ukraine, many of our students just stuck off and they came to Poland, took shelter, but when you evacuate your student, Indian student, they also brought our student back home. So it was really, you have shown a really friendly gesture. I thank to Prime Minister for this initiative. भारत दौरे पर आने से पहले बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कोरोना वैक्सीन मैत्री और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच से बांग्लादेश के छात्रों को निकालने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। तो शेख हसीना अपने इस 4 दिन के दौरे में भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और दूसरी अहम बातों पर चर्चा भी करेंगी। इस दौरे में वो पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। साथ ही वो अजमेर शरीफ दरगाह जाकर चादर भी चढ़ाएंगी। पीएम से बातचीत में रोहिंग्या शरणार्थियों और तिस्ता जल विवाद पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बन सकती है।